मैं भारत पांचाल आप सभी का द ब्लू स्काई इंटरनेशनल में स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की क्लास 9। देखिए, आज की क्लास में हम आपको एक फोल्डर को कैसे लगाते हैं प्रॉपर तरीके से वो बताएंगे, और जो स्पीकर है वो हम मोबाइल में लगाते हैं और वो फिर भी प्रॉपर अच्छी तरीके से आवाज़ नहीं निकालता, या उसकी जो आवाज़ है वो फटी हुई आती है, उसका सलूशन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, आप मोबाइल को जैसे खोल रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सुथरा आपको काम करना है, और जितना हो सके कस्टमर का नुकसान किए बिना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कस्टमर का करंट में जो नुकसान हो रहा है उसका ध्यान रखना है, आपको ऐसा ध्यान रखना है कि कस्टमर को आने वाले समय में भी शिकायत ना आए जो काम आप कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं फोल्डर की जानकारी से। देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो फोल्डर हैं जिसमें ऑटो टच की प्रॉब्लम है, मतलब टच ऑटोमेटिक काम करती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि आपके लेंस के अंदर ग्लू चले जाना। जैसा कि आप देखिए, यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का ये लेंस दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू कलर का लेंस, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक होता है। यही पूरी पूरी एलसीडी को, पूरी एलसीडी को यही वर्क कराता है, पूरी एलसीडी को। और ये जो हमारा ये फ्लैक्स होती है, इस फ्लैक्स से जुड़ा हुआ होता है पूरी की पूरी से। तो देखिए, जैसे ही ग्लू इस फोल्डर के अंदर लग जाएगी, इनके टच ग्लास और एलसीडी के बीच में जो लेंस है, जैसे ही ग्लू इसके अंदर चली जाएगी, ये सिग्नल्स को रोकना स्टार्ट कर देगी और हमारा फोल्डर ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। ये ऐसा होता है कि जैसे दो लाइनें गई हुई हैं, एक ये और ग्लू लग गई तो वो इन दोनों को जोड़ देती है। एक तरीके से जो ग्लू है वो सिग्नल्स को ज़्यादा मतलब ज़्यादा वर्किंग में ला देती है, ग्लू इस लेंस पे लगने की वजह से। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये मैंने एक, हमारी पेपर टेप होती है, ये हमने लगा रखी है, मैं इसको उतार के आपको दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारे जो फोल्डर हैं ये बिल्कुल वेस्ट हैं, जैसे इसमें भी ऑटो टच की वर्क प्रॉब्लम है, उसमें भी इनके ये ख़राब फोल्डर है। तो मैं तो इनमें जैसे काम कर रहा हूँ कर सकता हूँ, लेकिन आपको नए फोल्डर के साथ बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल अच्छे से उनके साथ काम करना है, उनको बिना ख़राब किए। मैं तो आपको दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पर ये फोल्डर उठा रखे हैं मैंने। तो अभी देखिए, फोल्डर आपने नया लिया है, बिल्कुल फ्रेश चेक कर लिया है आपने। उसके बाद एक ऐसे पेपर टेप लेनी है, ऐसे रखनी है और ऐसे लगा देनी है। थोड़ी सी तिरछी लग गई है, दोबारा से लगा देता हूँ। बिल्कुल प्रॉपर लग गया। अब देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करना है और बिल्कुल प्यार से देखना, बिल्कुल अपने अपने नाखून का यूज़ करना है आपको। बिल्कुल प्यार से आपको ऐसे फिंगर इसमें चला देनी है। देखिए, ये देखिए साथ के साथ इसकी ये बैठ गई है बिल्कुल टेप, पेपर टेप। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गई है। और ये देखिए, अब आप बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर अब ग्लू जाने का मतलब ही नहीं बनता, और आप फोल्डर को निश्चिंत होकर किसी भी तरीके से चिपका सकते हो। ये हमारा हो गया फोल्डर रेडी। उसके बाद अगर फोल्डर में रोशनी दिखाई दे रही है साइड से, तो उसका मेन रीज़न है आपकी जो ये ग्लू है, आपने प्रॉपर साफ नहीं की है। ये जो अब साइड ग्लू लगी हुई है, तो आपको इस फोल्डर की जो ये क्रोम है इसकी सफाई बिल्कुल अच्छे से करनी है, जिससे देखिए, जैसे ये जो फोल्डर का जो वेस्ट है ये चिपका हुआ है, इससे जितना आप इसको साफ कर दोगे उतना ही अच्छा फोल्डर चिपकेगा और साइड से लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। फोल्डर चिपकाते टाइम आपको दो चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली चीज़, क्रोम क्लीन होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे एक सेंसर है,
देखिए ये सेंसर, अगर इसके ऊपर एक रबड़ होती है, अगर ये रबड़ इसकी गुम हो गई, देखिए जैसे मैं इसकी रबड़ आपको उतार के दिखा देता हूँ, एक सेकंड। देखिए ये रबड़ उतर गई इसकी, और ये कैमरा होता है हमारा। अगर ये रबड़ इस सेंसर की, देखिए रबड़ है यहाँ पे ये रही, अगर ये सेंसर की रबड़ उतर जाती है तो आपके फ़ोन में दो समस्याएं आ जाएंगी। पहली समस्या ये, कस्टमर जैसे ही फ़ोन मिलाएगा तो डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी और वो कॉल नहीं काट कर पाएगा, और वो फिर आपके पास शिकायत लेके वापस आएगा कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। दूसरी समस्या ये आएगी, जैसे ही वो धूप में जाएगा ब्राइटनेस बढ़ेगी नहीं, छाया में आएगा तो ब्राइटनेस घटेगी नहीं, क्योंकि जो ये लाइट सेंसर है इसकी इसमें समस्या आ जाएगी, ये बिना रबड़ के अच्छे से काम नहीं करता है। तो फोल्डर लगाते टाइम आपको कैमरे को बचाना है और इस लेंस को बचाना है, इस पर ग्लू नहीं लगनी चाहिए, और इस रबड़ को बिना गुम किए आपको ये करना है पूरा का पूरा। ये जो इसकी रबड़ है मैं वापस इस पर लगा देता हूँ। तो ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, पहली क्रोम की सफाई, दूसरा इस लेंस को, कैमरे को बिल्कुल बचा के रखना है और रबड़ गुम नहीं होने देनी है। अगर आप ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से लगा देते हो तो फोल्डर में कोई भी समस्या नहीं आएगी, अगर वो टूटता नहीं है तो। ऑटो टच का सलूशन हमने ये इस पेस्ट से कर दी, पेपर टेप से कर दिया है। लाइट की समस्या अगर कुछ आती है तो हमने सेंसर को बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाया है, कैमरे को अच्छे से साफ करके लगाया है, तो आपका जो फोल्डर है प्रॉपर लगेगा और प्रॉपर चलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से एक फोल्डर को अच्छी तरीके से लगाना है, उसमें जो समस्याएं आती हैं उनको ध्यान में रख के उसका काम करना है, और कैसे हमें लाइट सेंसर को सेफ रखना है, कैमरे को सेफ रखना है, और जहाँ तक हो सके जो उसका ईयर पिक स्पीकर होता है उसकी भी हमें सफाई करनी चाहिए अगर हमने कस्टमर का फ़ोन खोल रखा है तो। इससे ये होगा, कस्टमर को अगर हम फ़ोन देंगे उसको कुछ बेटर महसूस होगा तो वो आपकी मार्केट को और बढ़ाएगा और एक दो एक्स्ट्रा कस्टमर को लेके आएगा। अब हम चलते हैं स्पीकर की सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरीके से स्पीकर में होने वाली समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको बोला था कि हम स्पीकर के बारे में बात करेंगे। देखिए कुछ मोबाइलों में जो होती है पूरी की पूरी डब्बी बंद होती है, कुछ मोबाइल में ऐसे स्पीकर लगा हुआ होता है। जिन मोबाइलों में ऐसे स्पीकर लगा हुआ होता है और उनमें आवाज़ नहीं बन पाती फिर भी, तो मैं आज उसका सलूशन आपको बताऊंगा। देखिए ये स्पीकर, देखिए इसमें ना चिपका हुआ है, दिख रहा है आपको, ये निकलेगा नहीं बिल्कुल, ये इसको खराब करके ही निकालना पड़ेगा तभी ये निकल पाएगा। देखिए मैं बिल्कुल, ये देखिए जोर लगाऊंगा तो भी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसके अंदर पेस्ट है और इसी वजह से इसकी आवाज़ जो है क्लियर आएगी। बीच में जो मतलब वो जो फड़फड़ होती है स्पीकर में वो नहीं होगी इस स्पीकर में। तो हमारे कुछ भाई जब इस रिंगर को चेंज करते हैं और वो चेक करते हैं, वो 10 स्पीकर लगाते हैं लेकिन 10 में सेम समस्या आती है, वो स्पीकर फड़फड़ फड़फड़ करता है, प्रॉपर आवाज़ नहीं करता। तो देखिए रिंगर आपको इसका ये तोड़ के निकालना है, नया रिंगर आपको रखना है, और उसके बाद जो हमारी फोल्डर चिपकाने वाली जो पेस्ट होती है वो यहाँ पे इसके चारों तरफ से लगा देनी है। आपको स्पीकर रखना है पहले, बाद में ग्लू लगानी है, नहीं तो वो स्पीकर के पर्दे पे लग जाएगी अगर आप पहले लगाओगे तो, जिससे स्पीकर खराब हो जाएगा। पहले इसमें इस बॉक्स में स्पीकर को रखना है, उसके बाद ये सभी स्पीकर में चलेगा। ये बड़े जैसे सैमसंग वाले होते हैं, ये नॉर्मल स्पीकर होते हैं, हर में यही काम करेगा सोल्यूशन। स्पीकर रख दिया आपने, उसके बाद फोल्डर वाली ग्लू चारों तरफ से लगा दीजिए। एक हमारे पास ब्लैक कलर की जो डबल साइड टेप होती है, आपको उस टेप का एक पट्टी यहाँ पे रख देनी है, ठीक है, और उसके बाद इस स्पीकर को अच्छे से टाइट कर देना है। ध्यान रखना है इन पिनों पे ग्लू नहीं लगी होनी चाहिए, सिर्फ जो ब्लैक है, ब्लैक एरिया है नीचे नीचे का, इस पे ग्लू लगी होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसको बंद करके कस्टमर को दे देना है।
देखिए ये स्पीकर उसके बाद भी कुछ समय के लिए प्रॉपर आवाज नहीं देगा, उस जो फड़फड़ की आवाज होती है वो आएगी बैकग्राउंड में। लेकिन जैसे ही वो ग्लू हार्ड हो जाएगी 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, इसकी आवाज जो है बिल्कुल ओरिजिनल स्पीकर जैसी हो जाएगी 100%। ये एक्सपेरिमेंट आप करके खुद से देख सकते हो और यही इसका सोल्यूशन है। जैसे स्पीकर स्पीकर टाइट होगा तो वो फड़फड़ करना बंद कर देगा। अगर वो स्पीकर लूज होगा उसी टाइम वो आवाज अच्छे से नहीं निकालेगा, बीच में उसमें डिस्टरबेंस आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीकर जो है वो टाइट तरीके से लगे डिब्बी में बिल्कुल, और प्रॉपर जो ये नीचे पिन है, जो प्रॉपर ये पिन है यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे पिन है, इन पे प्रॉपर टच होना चाहिए स्पीकर, तभी स्पीकर अच्छे से काम करेगा। जैसा कि आपने देखा कि हम किस तरीके से स्पीकर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको बेसिक सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम चिप लेवल या मोबाइल मदरबोर्ड की रिपेयरिंग तक नहीं पहुंचे हैं। आने वाली क्लासेस में आपको स्पीकर काम नहीं कर रहा है, उसके जंपर कैसे लगाने हैं, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, लाइट आईसी कैसे सोल्यूशन करनी है उसकी, वो सारे के सारे सोल्यूशन दिए जाएंगे। और ब्लू स्काई जल्दी ही अपनी एक पावर सप्लाई या एक तरीके की मोबाइल टेस्टिंग मशीन लॉन्च करने जा रहा है, जो आपको आने वाले 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगी। इस मशीन से आप बिना बिजली के मोबाइल को चेक कर सकते हो, ऑन ऑफ चेक कर सकते हो, चार्जिंग कितना लोड ले रहा है एम्पेयर में वो चेक कर सकते हो। एक मल्टीमीटर की तरह भी ये काम करेगी। आप ट्रैक चेक कर सकते हो, मोबाइल चार्जिंग में कितना लोड ले रहा है वो चेक कर सकते हो। कहने का ये मतलब है कि आपकी एक पावर सप्लाई और मल्टीमीटर जो जो काम करते हैं, वो सारी के सारे सोल्यूशन आपको, मास्टर सोल्यूशन जो है आपको एक ही मशीन के अंदर मिल जाएंगे। ये मशीन बहुत ही सस्ती होने वाली है, और जैसे हम मार्केट से चाइना मशीन खरीदते हैं, उनकी कोई हमें गारंटी वारंटी नहीं मिलती। तो ये मशीनें ब्लू स्काई की तरफ से आपको 1 ईयर वारंटी के साथ मिलेगी। और जल्दी ही हम आपको जो है मशीन का जो सैंपल है वो हम आपको ऑनलाइन दिखाएंगे, और उसकी जो प्रॉपर फंक्शनैलिटी है वो आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। राधे राधे।